आपके पोर्टफोलियो में आपका फेवरेट बैंकिंग स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक का फ्यूचर कैसा होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या है। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रह सकें। जो सबसे रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई उसके बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा बैड लोन्स आर मेड ड्यूरिंग गुड टाइम्स। और ये मीटिंग काफी सरप्राइजिंग थी क्योंकि हर एक इंसान को लगा था कि अब इतने सारे इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बाद रेट्स कम हो सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने रेट्स को अनचेंज रखा। करंटली 6 सितंबर को जब हम ये वीडियो बना रहे थे, आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% रखा था। इस चीज का एक ही मतलब होता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए सारी बैंक्स के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं वो ऑन दी हायर एंड होंगे। अब इस चीज का एक मतलब होता है कि बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर आएगा। शॉर्ट में बताता हूं ये क्या होता है। जो बैंक लोन पे इंटरेस्ट कमाती है और डिपॉजिट पर आपको जो इंटरेस्ट देती है, इसका डिफरेंस। अगर रेपो रेट हाई होता है और बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाते हैं तो ज्यादा लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग लोन्स नहीं लेते, तो जो भी बैंक नेट कमाती है इंटरेस्ट में वो कम हो जाता है। FY23 जो था वो बैंक्स के लिए जनरली अच्छा साल था। इस साल में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कंबाइंड 2.3 लाख करोड़ क्रॉस किए इन प्रॉफिट्स। इस साल के दौरान एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई और लोन्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई। अब तक हमने जो भी रेपो रेट पर डिस्कशन किया, इससे आप समझ गए होंगे कि आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसी सेट करती है उसका बैंकिंग पर काफी असर पड़ता है। अब तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की रेपो रेट के बारे में, इससे आप एक चीज समझ गए होंगे, आरबीआई जो भी सारे मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस लेता है, इससे बैंकिंग सेक्टर पर काफी असर पड़ता है। गवर्नर ने यह भी कहा कि हमारे 4% के टारगेट इन्फ्लेशन रेट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और जुलाई 2023 में जो इन्फ्लेशन हमने देखा वो 7.44% पर था। ये नंबर टारगेट से काफी हाई था ड्यू टू हायर वेजिटेबल प्राइसेस। अब सब्जियों में इन्फ्लेशन की वजह से ये नंबर टारगेट से सिग्निफिकेंटली हाई आया। तो अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को साइड में रख के लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं। IBEF के हिसाब से भारत का फिनटेक इकोसिस्टम जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट है। इसके 2 रीजंस है। सबसे पहला, हर एक बैंक अपनी टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है और उसे इवॉल्व कर रही है। और दूसरा, नियो बैंक्स। नियो बैंक्स बड़ी बैंक्स का एक छोटा वर्जन होता है जो इन सारी बड़ी बैंक्स पे डिपेंड करते हैं बेसिक बैंकिंग फंक्शंस प्रोवाइड करने। जैसे एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी पूरी जर्नी नियो बैंक के ऐप पर होगी, लेकिन आपके सारे अकाउंट्स और आपके अकाउंट रिलेटेड जो फंड्स है वो बड़ी बैंक हैंडल करेगी। इसका फायदा यह होता है कि बैंकिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस। अब अगर हम रूरल मार्केट्स की तरफ फोकस करते हैं तो एग्री फाइनेंस तक डिजिटाइज हो रही है बिकॉज ऑफ द आरबीआई इनोवेशन हब। इसकी वजह से किसान क्रेडिट लोन्स जो हैं वो डिजिटली डिसबर्स किए जाएंगे। हाल ही में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो है कि लोगों को बैंक जाना पसंद ही नहीं है। इसी चीज को टैकल करने सारी बैंक्स अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स में और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कस्टमर क्वेरीज को और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा रहा है एआई की मदद से, जहां पर एआई चैटबॉट्स आपके छोटे मोटे डाउट्स को सॉल्व कर देते हैं। अब एसेट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 सालों में 2020 से 2022 तक पब्लिक बैंक के एसेट्स 5.6% पर ग्रो हुए और प्राइवेट बैंक के एसेट्स 8.04% पे। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो सिर्फ पिछले साल भारत में 7.8 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे और एक साल में ये नंबर 15% से बढ़ गया टू 8.6 करोड़। देयर इज अ हाई चांस दैट अगले साल ये नंबर 10 करोड़ भी हो सकता है। पेमेंट्स की फील्ड में भी आने वाले 10 साल बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं फॉर बैंकिंग। यूपीआई जैसे आप जानते हैं 2016 से लेके अब तक ट्रांजैक्शंस में 50% के CAGR की ग्रोथ थी एज पर द रिपोर्ट बाय आरबीआई। इनफैक्ट आरबीआई ने यह भी कहा कि 2027 तक यूपीआई 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे की स्केल पर जा सकता है। आने वाले कुछ सालों में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक मेजर थीम होने वाला है, क्योंकि भारत की जो सारी बड़ी बैंक्स है इन्होंने अर्बन एरियाज में तो बेस जमा लिया है, लेकिन रूरल मार्केट्स जो है वो आज भी अंडर सर्व्ड है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्द से जल्द बन जाए तो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये ग्रोथ हर एक मार्केट को टैप करने के बाद ही आएगी।
एनीवे, इस आने वाली ग्रोथ के लिए आप भारत के किस बैंक पर बेट कर रहे हैं कमेंट्स में हमें बताइए, और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.